जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रह कर के आप अपने एग्जाम की मन लगा कर के तैयारी कर रहे होंगे। आरपीएफ एसआई में बेहतरीन स्कोर कराने के लिए लगातार मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। उसी प्रैक्टिस सेट की सीरीज में आज आपका एक और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आ जाता है। इस प्रैक्टिस सेट में मैं आपको टोटल जीके जीएस के 50 से प्रश्न कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था भगवान महावीर स्वामी का जन्म? एक का आंसर आपको देना है। तो ये वैशाली में हुआ था। एक का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? तो बताओ कौन है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से जो एक है वो 12 मिहिर हैं। यानी दो का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है कि प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता और उसी भार मात्रा के समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को क्या बुलाया जाता था? तो इस प्रथा को जो बुलाया जाता था वो प्रथा थी तुलाभार प्रथा। यानी चार का सॉरी तीन का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि डॉट डॉट एक मुस्लिम संत रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी बनाया गया था। तो वहां पर कौन से संत रहते थे, वो भी मुस्लिम? तो शेख सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सीकरी में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है गोल गुम्बद राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा यह डॉट डॉट का हिस्सा है। तो गोल गुम्बद है, ये कहाँ का हिस्सा है? तो गोल गुम्बद ये जो हिस्सा है वो बीजापुर का है। यानी पांच का डी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है कि मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्य प्रतिभा गुरु बसव ने किस भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्यों को संकलित किया है? तो बताइए कौन सी भाषा में किया है? छठवें का आंसर आपको देना है। तो ये कन्नड़ भाषा में संकलित किया है। छठवें का सी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। सातवां प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया? किसके द्वारा ये अल हिलाल को आरंभ किया गया? सात का आंसर आपको देना है। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया है। सात का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे? तो बताओ कौन से नहीं थे? आठ का आंसर। तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे। यानी आठ का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो बताओ किसके द्वारा तैयार किया गया था दिल्ली के स्थित इंडिया गेट का डिजाइन? तो ये डिजाइन तैयार किया था एडविन लुटियंस ने। नौ का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो कौन सी गतिविधि आती है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जो गतिविधि है वो खनन है। 10 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आप लोगों के सामने। प्रश्न संख्या है 11 कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य डॉट डॉट पर जोर देना था। तो बताओ किस पर जोर देना था दूसरे पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य? तो ये औद्योगिक क्षेत्र पर जोर देना था। 11 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का मूल सिद्धांत नहीं है? तो कौन नहीं है? तो बड़ी ऋण राशियां नहीं है। 12 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने की आरबीआई की क्रेडिट नियंत्रण विधियों को व्यापक रूप से किन दो भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो बताओ इन्हें किन में विभाजित किया जा सकता है? तो इन्हें मात्रात्मक और गुणात्मक नियंत्रण में विभाजित किया जा सकता है। 13 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने की वस्तु एवं सेवा कर किस पर आधार अधिरोपित किया जाता है? तो बताओ ये जीएसटी किस पर अधिरोपित किया जाता है? 14 का आंसर आपको देना है। तो ये
उस गंतव्य पर जहाँ वस्तुओं या सेवाओं की खपत होती है, उस पर निर्भर किया जा सकता है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न आपके सामने, उस विशाल एकल भूखंड का नाम बताएं जिसके विभाजन से विश्व के वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। बताओ उस एकल भूखंड का नाम क्या है। उस एकल भूखंड का नाम है पेंजिया। 15 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंप तरंगें हैं। तो बताओ इनमें से कौन सी हैं। तो सबसे तीव्र जो भूकंप तरंगें हैं वो प्राथमिक तरंगें हैं। 16 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17 प्रश्न है आपके सामने कि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाले प्रमुख जलडमरू मध्य का नाम बताएं। वो प्रमुख जलडमरू मध्य है, इसका नाम है डोबर जलडमरू मध्य। 17 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है। तो बांग्लादेश में जो गंगा नदी को कहा जाता है वो पद्मा कहा जाता है। 18 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि मिट्टी में खनिजों को लौटने के लिए कौन सी खेती प्रणाली सबसे अधिक प्रभावी है। कौन सी है सबसे अधिक प्रभावी है। ये है फसल चक्रमा क्रम, यानी 19 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों को राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिएगा 20वां प्रश्न आ जाता है कि नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो बताओ कौन सा कथन सही नहीं है नीलगिरी पहाड़ियों के बारे में। 20 का आंसर आपको बताना है। तो यह कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है, ये बिल्कुल सही नहीं है। 20 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न आ जाता है गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो बताओ कौन सा कथन गलत है गोदावरी नदी के बारे में। तो घाट प्रवाह इसकी कई सहायक नदियों में से एक है, ये बिल्कुल गलत कथन है, ये सहायक नदी नहीं है। 21 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन सा बांध गंगा नदी पर बनाया गया था। बताओ कौन सा बांध बनाया गया था। गंगा नदी पर जो बांध बनाया गया है वो इन चारों में से बताना है। तो वो टिहरी बांध बनाया गया है। 22 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है बिलो लकड़ी का, यानी 23 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है। बताओ कौन से देश में। तो चाबहार जो बंदरगाह है ये ईरान में स्थित है। 24 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो ये कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है समानता का अधिकार। तो ये किया गया है अनुच्छेद 14 से 18। 25 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान का डॉट डॉट मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित है। तो ये कौन सा अनुच्छेद संबंध रखता है। तो इससे संबंध रखने वाला अनुच्छेद 23 है। 26 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। बताओ ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा शामिल किए गए थे मौलिक कर्तव्य। तो इन्हें 42वें संविधान संशोधन तहत शामिल किए गए थे। 27 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न आ जाता है कि भारत की समेकित निधि वह निधि है जिसमें। तो बताओ क्या है समेकित निधि में क्या होता है। 28 का आंसर। तो भारत सरकार द्वारा या उसी ओर से प्राप्त सभी धन जमा किए जाते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल बताओ क्या है। 29 का आंसर क्या हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल गवर्नर काम करते हैं। 29 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 30 है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, यानी एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है। 30 का आंसर आपको देना है। तो भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये एनडीसी के अध्यक्ष होते हैं। 30 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा 31वां प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किए गए थे? तो ये जो शब्द हैं वो शामिल किए गए थे 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत। 31 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न, इनमें से कौन भारत में आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन करता है? तो बताओ कौन करता है? तो भारत में आर्थिक सर्वेक्षण का जो प्रकाशन किया जाता है वो प्रकाशन किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। 32 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि उगादि, बिहुई, गुड़ी पड़वा, पुथंडू, बिशु और बिशुआ संक्रांति ये भारत के सभी त्योहार किस इवेंट का जश्न मनाते हैं? तो बताओ ये कौन से इवेंट का जश्न मनाते हैं? 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये नए साल की शुरुआत मनाते हैं। 33 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 34वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है? तो बताओ यक्षगान कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है कर्नाटक का। 34 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस डॉट डॉट को मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। 35 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम डॉट डॉट केंद्रित है, तो बताओ ये किस पर आधारित है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी। तो ये जो केंद्रित है वो वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधानों पर है, यानी 36 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि जीएसएलवी का पूरा नाम क्या है? तो जीएसएलवी का जो पूरा नाम है वो है जियो जियोन सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी 37 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न आ जाता है कि इनमें से किस स्विस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी ने 8 विंबलडन खिताब और लगातार 5 यूएसए ओपन खिताब जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया है? ये किसने रिकॉर्ड बनाया है? 38 का आंसर देना है। तो ये रिकॉर्ड रॉजर फेडरर ने बनाया है। 38 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि अपने 100वें अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो अपने 100वें अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले ये खिलाड़ी हैं जो रूट, जो इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं। 39 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है? तो बताओ कौन से ट्रॉफी का संबंध है वो हॉकी से? 40 का राइट आंसर, तो ये बॉम्बे गोल्ड कप का संबंध है। 40 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न है विश्व वन्य जीव दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जो विश्व वन्य जीव दिवस है ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को। 41 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न है आपके सामने कि हवाई द्वीप की राजधानी क्या है? तो बताओ क्या है? तो हवाई द्वीप की जो राजधानी है वो है होनोलुलु, यानी 42 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है आपके सामने कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? बताओ क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स की जो एसआई इकाई है वो वेबर है। 43 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है? तो अब इसका जो कार्य होगा वो आपको बताना है। तो जब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो वो कार्य हो जाएगा एक 240 जूल, यानी 44 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से कौन विद्युत का काफी अच्छा चालक है? तो बताओ कौन सा है? तो इनमें से विद्युत का जो काफी अच्छा चालक है वो ग्रेफाइट है। 45 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से किसे जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? बताओ किसे लाया जाता है? तो प्रयोग में लाया जाता है रिवर्स परासरण को। 46 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न है आपके सामने किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो ये कौन सी नियम के अनुसार होता है? 47 का आंसर, तो ये बॉयल के नियम अनुसार होता है। 47 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
48वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से कौन-सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संघटक के रूप में पेट में नहीं स्रावित होता है? बताओ कौन-सा अम्ल स्रावित नहीं होता है? 48 का आंसर। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं होता है। 48 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 49वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है? तो बताओ कौन बनाता है? 49 का आंसर तो ये लिग्नन बनाता है। 49 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50वां और अंतिम प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि एक नवजात बालिका बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? तो आपको संयोजन बताना है। 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 44 गुणसूत्र प्लस XX ये होते हैं। 50 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।